इस वीडियो में देखेंगे एनबीएस क्या होती है, जो रिएजेंट होते हैं उसका क्या काम होता है। बहुत सारे बच्चों का एक डाउट होता है कि भाई एनबीएस इस रिएक्शन में रिएजेंट की तरफ पे लगा होता है, उसका क्या काम होता है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इस रिएक्शन में इस रिएजेंट का क्या काम है। बच्चे बेसिकली हम देखते हैं कि एनबीएस होता क्या है ना। इसका जो फुल फॉर्म होता है एन मतलब नाइट्रोजन है, लेकिन ब्रोमोसैक्सिनिमाइड है, लेकिन तो सक्सिनिक एसिड जो होता है लेकिन 4 कार्बन वाला 4 कार्बन वाला है कि नहीं एसिड से अगर नाइट्रोजन आता है और उस नाइट्रोजन से ब्रोमीन आता है, एन पोजीशन में ब्रोमीन आता है इसलिए एन ब्रोमो, लेकिन सक्सिनिक एसिड से सक्सिनमाइड बन जाता है, अमाइड बन जाता है। तो ये स्ट्रक्चर होता है खास करके एन ब्रोमो सक्सिनमाइड का। और इसका काम क्या होता है ना, अलाइलिक ब्रोमिनेशन एंड बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन जो है वो बड़े आसानी से करवा देता है। बच्चे देखो अलाइलिक ब्रोमिनेशन में क्या होता है ना, अलाइलिक ग्रुप बच्चों को पता होना चाहिए। जैसे CH2 है, डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH3, तो नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड हो गया, ध्यान से देखो। लेकिन इसको जो अगला जो कार्बन होता है ये अलाइलिक कार्बन होता है। क्या होता है ना, अलाइलिक कार्बन। और इस कार्बन में मुझे अगर मैं सीधा कहूंगा कि ये रिएक्शन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, अगर मैं Br2 ऐड करूंगा तो जनरली एडिशन रिएक्शन, क्यों डबल बॉन्ड है तो एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। जैसे एक ब्रोमीन यहाँ पे चला जाएगा, लेकिन डबल से सिंगल बॉन्ड होगी और यहाँ एक ब्रोमीन आ जाएगा, ये हो जाएगा CH3। तो ये एक नहीं, 2 ब्रोमीन यहाँ पे लेकिन एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन तो बट अगर मैं कहूंगा कि इसमें मुझे एक ही ब्रोमीन इंट्रोड्यूस करना है लेकिन एडिशन मुझे नहीं करना है, मुझे क्या करना है ना, एक ब्रोमीन लाना है यहाँ पर अलाइलिक पोजीशन में, तो उसको NBS के साथ हम ट्रीट करवाएंगे। किसके साथ ना, NBS के साथ ट्रीट कराएंगे। अब देखो कैसे होगा ना, सबसे पहले जब NBS होती है तो यहाँ पे देखो मैं C थोड़ा सा लिख देता हूँ आपको समझने के लिए आसान होगी। तो ये हो गया N, ये हो गया ब्रोमीन, और इसको हमने हीट और लाइट के प्रेजेंस में करते और नॉन पोलर सॉल्वेंट डालते। तो यहाँ पे बच्चे देखो कि ये फ्री रेडिकल क्लीवेज हो जाएगा, ये कि नहीं, यहाँ पे क्या होगा, फ्री रेडिकल क्लीवेज हो जाएगा। फ्री रेडिकल क्लीवेज में क्या होगी ना, यहाँ पे ऐसे में सीधा जल्दी कर देता हूँ। अब मैं C नहीं लिखूंगा, N में फ्री रेडिकल आया है कि नहीं, तो प्लस Br फ्री रेडिकल, क्लियर हो गया। तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल यहाँ पे जनरेट हुआ है और फ्री रेडिकल क्लीवेज हुआ है। और ये किसके साथ रिएक्ट करेगा ना बच्चे, देखो ये अलाइलिक जो है कि नहीं, कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा। जब इसको मैं इसके साथ रिएक्ट कराऊंगा ब्रोमीन फ्री रेडिकल को, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH3 प्लस Br फ्री रेडिकल, तो ये क्या हो जाएगा ना, उस कंडीशन में है कि नहीं, तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे एक फ्री रेडिकल जनरेट होगा HBr फॉर्म में। देखो ये जो ब्रोमीन फ्री रेडिकल यहाँ फ्री रेडिकल क्रिएट कराएगा प्लस HBr बन के निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2 फ्री रेडिकल प्लस HBr बन गया। क्लियर। अब जब ये यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट हो गया है, लेकिन तो जो एक ब्रोमीन यहाँ से निकला था ये ब्रोमीन इसको अटैक कर दिया है। अब हमारे पास HBr है, जब HBr है अब उसको हम क्या करेंगे ना इसके साथ में ट्रीट कराऊंगा। किसके साथ ना, जो फ्री रेडिकल वाला बचा है, लेकिन अगर मैं इसमें रिएक्ट कराता हूँ, नहीं तो इसमें N ब्रोमो सक्सिनाइड के साथ अगर ट्रीट कराता हूँ, यहाँ पे देखो, लेकिन ऐसा ठीक है, तो N यहाँ पे आया, ठीक नहीं, डबल बॉन्ड O, लेकिन तो Br प्लस HBr, यहाँ पे क्या होगा ना, ये NH दे देगा, Br2 रिलीज हो जाएंगे, Br2 रिलीज हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो NH बन गया प्लस Br2, और ये जो Br2 अब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा,
इसके साथ रिएक्ट होगा, जो फ्री रेडिकल है आप देख रहे हो, तो उसके साथ ही रिएक्ट करेगा। देखो मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर से CH2 फ्री रेडिकल प्लस Br2। अब यहाँ पे ब्रोमीन इस फ्री रेडिकल की कांटेक्ट में आके फ्री रेडिकल क्लीवेज कर देगा, तो Br यहाँ इंट्रोड्यूस होगी और एक Br फ्री रेडिकल चला जाएगा, तो ये हो जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2Br प्लस Br फ्री रेडिकल। तो देखो जो फ्री रेडिकल इसने स्टार्टिंग में है कि नहीं यहाँ पे रिलीज किया था, फिर से फ्री रेडिकल यूज किया था इसको, यहाँ पे देखो यहाँ से ब्रेक होगी जो यूज किया था, फिर से फ्री रेडिकल यहाँ पे जनरेट हो गया, फिर से जो कैटलिस्ट की तरह काम करता है, फिर से ये रिएजेंट अपने आप को बन जाएगा। तो ये बहुत आसान तरीका है, बट हमें तरीके जो है मैकेनिज्म कभी नहीं पूछता है, हमें सिर्फ यही चीज पूछता है। आपको जैसे क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको ऐसे दिया होगा, अगर मैं इसको, लेकिन यहाँ पे देखो कि अगर मैं इसको इस रिएक्शन को इरेज कर दिया, ध्यान से देखो, आपको ध्यान से देखेंगे, ऐसे दिया हुआ है प्लस आपके साथ दिया हुआ है NBS, ऐसे क्वेश्चन है। NBS अगर यहाँ पे दिया हुआ है, आपको करना क्या है ना, यहाँ आप देख लो अलाइलिक कार्बन है तो अलाइलिक ब्रोमिनेशन होगी, अलाइलिक ब्रोमिनेशन होगी। NBS का मतलब है कि इसका काम है अलाइलिक, और बेंजाइलिक है तो बेंजाइलिक ब्रोमिनेशन कराता है। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, एकदम आंख बंद करके इसको आप करते हैं, समझ पाए। सिमिलरली जो बेंजाइलिक दिया हुआ है, लेकिन बेंजाइलिक का मतलब बच्चे ध्यान से देखो, बेंजीन है CH3, ऐसे दिया हुआ है, लेकिन तो नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड एक कार्बन है, तो दैट कार्बन इज बेंजाइलिक कार्बन। तो इसमें अगर NBS दिया हुआ है तो आपका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, CH2Br, समझ पा रहे। तो इस टाइप से NBS का काम होता है। नेक्स्ट टू डबल बॉन्ड जो कार्बन है ये बेंजाइलिक कार्बन है और इसमें ब्रोमीन आ जाएगा। तो ये बहुत आसान, आपको सिर्फ ये रिएक्शन दिया होगा, इसकी कोई आपको सिर्फ मैंने समझाने के लिए आपको बोला कि कैसे हाउ द इट फॉलो द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म एंड हैलोजन इज इंट्रोड्यूस्ड। क्लियर? अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें।